महाभारत के युद्ध में अर्जुन का जलवा इसलिए चला क्योंकि उनके पास कृष्ण जैसे सारथी थे। उनके तर्कस में एक से बढ़कर एक तीर थे। दुश्मन सेना का संहार करने के लिए अर्जुन इन तीरों का इस्तेमाल कृष्ण के सलाह पर करते थे। लोकतंत्र के इस महासंग्राम में तेजस्वी के पास लालू जैसे सारथी हैं और तेजस्वी के तर्कस में भी एक से बढ़कर एक तीर है। अब देखना यह है कि तेजस्वी लालू के सलाह पर इन तीरों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां महाभारत का युद्ध और कहां ये लोकतंत्र की लड़ाई। इन दोनों में आखिर समानता क्या है और क्यों आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। कैसे तीर चलाकर तेजस्वी इस लोकतंत्र की लड़ाई जीतेंगे, आखिर पूरा माजरा क्या है, आज इसी को बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब पूरा अंत तक आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पूरा माजरा क्या है और तेजस्वी के तर्कस में कितने तीर हैं। तो चलिए मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपका और हमारा संबंध सदा जुड़ा रहे। चलिए अब पूरे मामले को समझते हैं और इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि महाभारत के युद्ध और लोकतंत्र के इस लड़ाई में समानता क्या है। महाभारत के युद्ध और लोकतंत्र की इस लड़ाई में समानता यह है कि उस समय भी इस लड़ाई के बाद भारत की तकदीर बदलने वाली थी और इस लोकतंत्र की लड़ाई के बाद भी भारत की तकदीर बदलने वाली है। यदि मोदी इस चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे तब भी भारत की तकदीर बदलेगी, और यदि मोदी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे तब भी भारत की तकदीर बदल जाएगी। अब इसी बदलाव की लड़ाई है कि भारत की जो तस्वीर बदलने वाली है वो तस्वीर कैसी होगी। तस्वीर जैसी भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि भारत की तस्वीर बदलेगी जरूर। अब आइए समझ लेते हैं कि तेजस्वी के तर्कस में कौन कौन से तीर हैं और उसका इस्तेमाल कर तेजस्वी कैसे इस चुनावी रण को जीत पाएंगे। हम बारी बारी से तेजस्वी के मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष दोनों को आपके सामने पेश करेंगे। तेजस्वी का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि उनके पास लालू यादव की तरह सारथी हैं जो कृष्ण बनकर उन्हें दिशा निर्देश दिखा सकते हैं, जो युद्ध का राह बता सकते हैं, जो चुनावी रण क्षेत्र में तेजस्वी को जीत दिला सकते हैं। क्योंकि लालू यादव चुनाव के वे महारथी हैं कि न जाने कब चुनावी बाजी पलट दे और पता भी न चले। तो तेजस्वी के पास लालू जैसे कद्दावर नेता और सारथी हैं, तब तक तेजस्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं, बस उनके दिशा निर्देशों पर मेहनत करने की जरूरत है। अब आते हैं तेजस्वी का कमजोर पक्ष। सारथी के रूप में तेजस्वी का जो सबसे कमजोर पक्ष है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ठीक वैसे ही हैं जैसे दुर्योधन के पास महाराज शल्य थे, यानी कि पांडवों के मामा, वे भी कर्ण और दुर्योधन के सारथी थे। उसी तरह नीतीश कुमार तेजस्वी के सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार साथ रहकर भी जो वार कर रहे हैं उस वार से तेजस्वी लहूलुहान हो रहे हैं। इसी तरह का वार महाराजा शल्य भी करते थे, क्योंकि वे दुश्मन की सेना का इतना गुणगान कर देते थे कि कर्ण और दुर्योधन का मनोबल टूट जाता था। यही काम नीतीश कुमार राजद के लिए करते हैं। साथ रहकर भी राजद को ये बताते हैं कि 2005 के पहले बिहार का चेहरा कैसा था।
अब चलिए तेजस्वी के दूसरे तीर के बारे में बात करते हैं। तेजस्वी के पास जो एक और तीर है वो है जातिगत जनगणना का तीर। जातिगत जनगणना कराकर और उसका रिपोर्ट पेश करके तेजस्वी अपने आप को पिछड़ों का हितैषी बताने लगे हैं और लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव के चलते बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है और इससे जातियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। खास करके पिछड़ी जातियां, अल्पसंख्यकों को और अति पिछड़ी जातियों को। ये तेजस्वी का इस मामले में मजबूत पक्ष है। लेकिन इसी मामले में तेजस्वी की एक कमजोर कड़ी भी है, क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद एक तो तेजस्वी पर जातिवादी होने का आरोप लगा। हालांकि वो पहले से भी है, राजद को जातियों का पार्टी माना जाता है और ये आरोप लगते रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। लेकिन जातिगत सर्वे कराने के बाद अति पिछड़ों की संख्या जो 36% हो गई है और अल्पसंख्यकों की 18%, और जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला जब नारा चला है, तो अब तेजस्वी को भी कहीं ना कहीं इन अति पिछड़े वर्ग के लोग घेरने लगे हैं। उसमें चिराग पासवान भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, और अति पिछड़ों की गोलबंदी पिछड़ों के प्रति होने लगी है। तो ये इसका कमजोर पक्ष है कि यदि ये हावी हो गया तो फिर तेजस्वी का ये दाव फेल न कर जाए। चलिए अब तेजस्वी यादव का जो तीसरा तीर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव के तीसरे तीर का सबसे मजबूत पक्ष ये है कि तेजस्वी यादव मोदी विरोध के सबसे बड़े नायक हैं। बिहार में खास करके तेजस्वी यादव से मोदी विरोध का कोई बड़ा नायक नहीं है, क्योंकि उनके पिता लालू यादव खुद मोदी विरोध के सबसे बड़े नायक हैं। वे मोदी से कभी समझौता नहीं किए। नीतीश कुमार तो कई बार मोदी से मिले और उनके साथ गलबहियां किए, उनके साथ सत्ता चलाए, लेकिन लालू यादव कभी मोदी से समझौता नहीं किए, न भाजपा से किए। इसीलिए माई समीकरण बिहार में सबसे मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा है। भाजपा विरोध के नाम पर बिहार के सभी मुस्लिम राजद के पक्ष में एकजुट हो जाते हैं, तो यही तेजस्वी यादव का सबसे मजबूत पक्ष है। माई समीकरण के बदौलत वो सत्ता पर छा सकते हैं। लेकिन इस मामले में तेजस्वी यादव का एक कमजोर पक्ष भी है। इस मामले में तेजस्वी यादव का सबसे कमजोर पक्ष है हिंदू विरोधी चेहरा होना। राजद का हिंदू विरोधी चेहरा धीरे धीरे स्थापित होते जा रहा है, क्योंकि राजद के विधायक और मंत्रियों के बोल हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। कभी कोई विधायक दुर्गा माँ का अपमान करता है, तो कोई महिषासुर को यादव जाति का बता देता है, तो कोई रामायण के बहाने हिंदू धर्म पर प्रहार करता है। तेजस्वी यादव का चौथा तीर है युवा, नौकरी और आरक्षण। वे पिछड़ा कार्ड भी खेल सकते हैं। जैसे तेजस्वी यादव युवा हैं और युवाओं को नौकरी देने का वे वादा कर चुके हैं। शिक्षकों की भर्ती करके वे अपने वादे पर खरे भी उतरने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावे पिछड़ा कार्ड उनका चलेगा, ताकि वे अगड़ा और पिछड़ा करके पिछड़ों को गोलबंद कर लें। इसके अलावे तेजस्वी यादव के पास आरक्षण कार्ड है। आरक्षण में बढ़ोतरी कर वे लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद कर सकते हैं। तो ये तो रहा तेजस्वी के इस मामले में मजबूत पक्ष। लेकिन इसका एक कमजोर पक्ष है। कमजोर पक्ष ये है, जातीय सर्वे के बाद अति पिछड़ों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है और चिराग और मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को चुनौती देने लगे। इसके अलावे भाजपा रोहिणी आयोग का सिफारिश लागू कर यदि आरक्षण में आरक्षण देने का प्रावधान लाया, तो फिर आरक्षण का कार्ड उल्टा भी पड़ सकता है। ये तेजस्वी यादव का कमजोर पक्ष है।
तो चलिए, आज आपने ये समझा और जाना कि तेजस्वी यादव के तर्कस में कितने तीर है और इन तीरों का इस्तेमाल कर तेजस्वी यादव कैसे लोकतंत्र की इस लड़ाई में अपनी बढ़त बढ़ा सकते हैं। देसी अड्डा के साथ बने रहें, देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।